सच्चा अमीर कौन? एक बार की बात है। एक शहर में मिर्जा करीम नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था, जिसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह हमेशा नए नए महंगे कपड़े पहनता, कीमती सवारियों में घूमता और अपनी अमीरी का दिखावा करता। दूसरी ओर, उसी शहर के एक कोने में बाबा रहीम नाम के एक फकीर रहते थे। वह सिर्फ एक पुरानी चादर ओढ़ते और एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में रहते, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा सुकून दिखाई देता। एक दिन मिर्जा करीम अपनी शाही सवारी पर बैठकर जा रहा था, जब उसने देखा कि बाबा रहीम एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके आसपास कई लोग जमा हैं। लोग बड़े सम्मान और आदर से उनसे बातें कर रहे थे, और जो भी वहां से गुजरता मुस्कुराता हुआ चला जाता। मिर्जा करीम को यह देखकर आश्चर्य हुआ। वह घमंड से बाबा रहीम के पास गया और बोला, फकीर, तुम्हारे पास न पैसा है, न बड़ा घर, न महंगी सवारियां, फिर भी लोग तुमसे इतनी इज्जत से बात क्यों करते हैं? बाबा रहीम मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं होती। दिल का सुकून और लोगों का प्यार सबसे बड़ी दौलत है। मिर्जा करीम जोर से हंस पड़ा और बोला, यह सब बकवास है। दुनिया पैसे से चलती है। तुम्हारा सुकून तुम्हें एक रात भी मेरे महल जैसे आराम नहीं दे सकता। बाबा रहीम ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो एक रात मेरी तरह गुजार कर देख लो, फिर खुद फैसला करना कि असली दौलत पैसा है या सुकून। मिर्जा करीम ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात उसने अपने महंगे कपड़े उतार दिए, सिर्फ एक साधारण चादर ओढ़ी और बाबा रहीम के साथ पेड़ के नीचे सोने चला गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। कभी मच्छर उसे काट रहे थे, कभी ठंडी हवा उसे सता रही थी, कभी जमीन की सख्ती से उसकी पीठ दुखने लगी। लेकिन दूसरी तरफ बाबा रहीम चैन की नींद सो रहे थे। सुबह हुई तो मिर्जा करीम थक चुका था, उसका चेहरा मुरझा गया था। वह शर्मिंदा होकर बाबा रहीम के पास आया और बोला, बाबा, आप सही कह रहे थे, पैसा सब कुछ नहीं होता। जो सुकून आपके दिल में है, वह मेरे पास नहीं है। मैं इतना अमीर होकर भी गरीब हूँ। बाबा रहीम मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली अमीरी दिल की होती है। अगर तुम चाहो तो अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों के साथ बांटकर असली सुकून पा सकते हो। उस दिन के बाद मिर्जा करीम पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। वह पहले की तरह अहंकारी नहीं रहा, बल्कि एक दयालु और खुशहाल इंसान बन गया। अब वह समझ चुका था कि सच्ची अमीरी दिल के सुकून और लोगों की दुआओं में होती है, न कि सिर्फ सोने चांदी में।